जब से महाराष्ट्र के अंदर ये एक लूली लंगड़ी सरकार आई है, जो एक तरफ एनसीपी और एक तरफ कांग्रेस की बैसाखियों पर लटकी हुई उद्धव ठाकरे की अति महत्वाकांक्षा कुर्सी की लालच वाली जो सरकार है, उसने हमारे देश में और हमारी जन भावनाओं के साथ कितना कुठाराघात किया है, इसके लिए उनकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। पालघर में पुलिस की मौजूदगी में संतों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज तक वहां की सेक्युलर सरकार जो है अपने लोगों को बचाने के लिए, जो उसके मुख्य आरोपी हैं उन लोगों को बचाने के लिए पूरे के पूरे मामले पर लीपापोती करती है, परंतु प्रोएक्टिवनेस कहां दिखाती है। अर्नब गोस्वामी का सिर्फ इतना सा गुनाह था कि उसने सोनिया गांधी को, जिसने अपने नाम में अपना नाम एंटोनियो माइनो लिखा है, उसको उसके नाम से बुलाने पर जो है 12-12 घंटे तक इंटेरोगेट करती है मुंबई की पुलिस, और जो है उस चैनल रिपब्लिक चैनल के सीएफओ को 8-8 घंटे तक इंटेरोगेट करती है। परंतु आज 45 दिन से अधिक के समय होने पर भी एक भी आरोपी इनके गिरफ्त में नहीं है, और ये मामला इतना सरल नहीं है जितना ये दिख रहा है। मैं ये आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी दिशा सालियान, और उससे भी पहले देखिए, मुंबई पुलिस की तारीफ करनी चाहिए, निसंदेह तारीफ के कामों में तारीफ होनी चाहिए, परंतु आज देश की जनता जानना चाहती है कि जिया खान को किसने मारा। जिया खान को मारने वाले लोग आज मुंबई की सड़कों पर प्रेडो और पजेरो में कैसे घूम रहे हैं। दिशा सालियान को मारने वाले लोग आज कैसे फ्री घूम रहे हैं। क्यों उनके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और खबरों में क्या आता है कि मुंबई पुलिस से जो है वो फाइल डिलीट हो गई। इससे दुखद, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। और ये आज देशवासियों के साथ, जन भावनाओं के साथ एक कुठाराघात है कि एक बिहार का लड़का जो अपने संघर्षों से, जिसने अपने आप को बॉलीवुड के अंदर स्थापित किया, आज उस लड़के के मर जाने पर शिवसेना के शायर कम प्रवक्ता आकर बोलते हैं कि मुंबई के अंदर रोज जो है तमाम लोग मरते हैं, तो क्या हर केस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो देश की जनता आपके जो राजनीतिक दुर्भावनाएं हैं, जो बिहार और उत्तर भारत के लोगों के लिए लेकर जो आपके मनों में जो दुर्भावनाएं भरी हुई हैं, उस राजनीति से भली भांति परिचित हैं, और आप इस मामले को क्यों दबाना चाहते हैं वो भी देश की जनता जान रही है। मैं एक बात और जानना चाहता हूं आपसे कि रिया चक्रवर्ती इस समय मुंबई पुलिस के संपर्क में है, बिहार पुलिस से नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, मैं इसको बिल्कुल भी जो है सुसाइड नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो लोग उसके करीबी हैं, जो लोग उसके साथ रहे हैं, उन लोगों की टेस्टिमनीज हैं, उन लोगों ने चैनल्स पर आकर बोला है। और सबसे गजब की चीज़ मैं बताता हूँ, अंकिता लोखंडे जो उनकी पूर्व प्रेमिका हैं और लगभग 8-9 साल का उनका रिलेशन रहा है, उन्होंने बहुत कैंडिडली, बहुत कैटेगोरिकली इस चीज़ को जो है डिफाइन किया है कि वो लड़का जो अपने सपने लिखता है और 5 वर्षों के अंदर उन सपनों को पूरा करता है, और वो लड़का कहता है कि आज मैं ऐसे मुकाम पर हूँ कि मुझे इंडस्ट्री के अंदर जो है बाहरी बता दिया गया है, मुझे बाहर करने की एक कवायद चलाई जा रही है। इसके बावजूद भी वो कहता है कि मैं केरल में जाकर खेती कर लूँगा, मैं शॉर्ट फिल्म्स बना लूँगा। That guy was full of life। उसके अंदर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दुख ही नहीं था, बस उसको ये था, जिसकी फिल्मों में ये संदेश दिया गया हो, जो छिछोरे उसकी फिल्म आई थी पिछले साल, जिसमें वो ये संदेश देता हो कि हमें जो है सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए। अभी भी उसकी जो फिल्म आई है दिल बेचारा, उसके अंदर भी वो एक कैंसर पेशेंट का रोल करता है, और वो दुनिया को बताता है कि ये जो जिंदगी और मौत और मोहब्बत के बीच की जो पूरी की पूरी कवायद है, कि आपका अपनी मौत के ऊपर तो जो है कंट्रोल नहीं है, परंतु जीवन जीना कैसे है उसके ऊपर तो आपका पूरा का पूरा कंट्रोल है। जो आदमी ने उस पूरी फिल्म के अंदर जो अपनी आत्मा उकेर के डाल दी हो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने उसकी वो फिल्म देखी होगी, वो पूरे के पूरे 2 घंटे तक आंखों में आंसू लिए बैठा होगा, और जो फिल्म के अंतिम क्षण हैं वो आपको रोने पर मजबूर कर देते हैं। आदित्य ठाकरे इस समय इस मामले में पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं दिशा सालियान को लेकर, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूं ना कि ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत तक सीमित नहीं है। ये और देखिए, अभी आप जिसका नाम ले रहे हैं, उनका नाम कहां से आया?
8 तारीख की रात को बताया जा रहा है कि एक पार्टी हो रही थी जिसमें दिशा सालियान भी थी, और उसके थोड़े देर बाद खबर आती है कि जी उस लड़की ने जो है ऊपर से कूद के जान दे दी। पर ऐसा क्या होता है कि अभी जो बॉलीवुड के अंदर सारी थ्योरीज चल रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत भी रात को पार्टी कर रहे होते हैं। भैया ये पार्टी के अंदर कौन सा गांजा पिलाया जाता है कि बंदा पार्टी करता है, थोड़ी देर बाद सुसाइड कर लिया जाता है? तो ये सारी की सारी थ्योरीज थॉरो इन्वेस्टिगेशन का मैटर हैं। यदि इसमें ये लोग पाक साफ हैं तो इन लोगों को जो है सीबीआई से डर क्यों है? क्योंकि पुलिस की इनकम्पिटेंसी तो हमने देख ली। 45 दिनों में जो पुलिस एक एफआईआर नहीं कर सकती है, और आज 45 दिन के बाद मुंबई पुलिस क्या कहती है कि वो गूगल पर सर्च कर रहा था कि मेंटल बाइपोलर डिसऑर्डर होने के बाद जो साइलेंट तरीके से कैसा मरा जाता है। 45 दिनों के बाद ये जांच आई है मुंबई पुलिस की, पेनलेस मौत। तो और इसके साथ साथ जो बॉलीवुड की हिपोक्रेसी है, मैं उस पर भी आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा, देश की जनता का ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा। जब मुंबई बम धमाकों से दहल उठा था तो उस वक्त भी बॉलीवुड के लोग जानते थे कि उस बम धमाकों में कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं। और उसी वक्त यही बॉलीवुड के लोग थे जो है निर्दोष लोगों की लाश के ऊपर से चढ़कर जो है पोस्टरबाजी करते थे कि जी फलाना एक्टर जो है निर्दोष है। परंतु आज वो 33 साल का लड़का, 30 साल का लड़का जब मार दिया जाता है, उसकी ब्रूटल लिंचिंग होती है, तो ये आज पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है शांत बैठा है। क्यों बैठा है? क्या ये इनके दोहरे चरित्र को उजागर नहीं करता? और शिवसेना और बॉलीवुड की जो हॉबनॉबिंग है वो देश भली भांति समझ रहा है। और ये जो 45 दिनों के अंदर जो जांच का पूरा मखौल बनाया गया है, ये जो है पार्टी, पॉलिटिक्स, पुलिस और बॉलीवुड के माफिया के कॉकटेल का सबसे बेहतरीन नमूना है। और इस केस को इतिहास की तारीख में याद किया जाएगा कि कैसे एक बाप ने अपने बेटे की राजनीति बचाने के लिए कैसे जो है एक दूसरे बाप को उसके बेटे के कातिलों को जो है पकड़ने से रुकवा दिया। आज बिहार की पुलिस जो मुंबई की धरती पर आती है तो उसके ऑफिसर को जो है जबरन क्वारंटीन किया जाता है। उत्तर प्रदेश से भी पुलिस आई थी विकास दुबे के मामले में उसको लेने के लिए, तब ये प्रोटोकॉल लागू नहीं हुआ। तो ये आप किसको बचाना चाह रहे हैं, देश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। और आज आप शिवसेना के लोग जो भाजपा के ऊपर उंगली उठा रहे ना, तो अगर आप एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपनी तरफ उठती हैं साहब। अभी कल को आप भी चुनाव में जाएंगे, किस मुंह से बिहार में जाते हैं आप चुनाव के लिए? और ये जो कांग्रेस पार्टी आज जो मूक दर्शक बनके तमाशा देख रही है, ये कैलकुलेट कर रही है कि हमको जो है सरकार में रहने से फायदा है कि सरकार गिराने से फायदा है। तो ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बिहार की जनता के मन में जो आक्रोश है, इसका जवाब जो है इनको भरपूर तरीके से दिया जाएगा। यदि सुशांत को और सुशांत के परिवार को इस देश के न्यायालय में जो है देश की न्यायालयों के अंदर उसको अगर जस्टिस नहीं मिलता, तो जनता की दरबार में जो इस देश की जनता है, बिहार की जनता है, वो न्याय देने का काम करेगी। कांग्रेस कहीं नहीं दिखती शर्मा जी इस मामले में। कांग्रेस शांत है इस समय, शिवसेना बनाम जेडीयू, शिवसेना बनाम बीजेपी, कांग्रेस जबकि सत्ता में है महाराष्ट्र के अंदर, उसके कोई बयान नहीं। जबकि संजय निरुपम कहते हैं कि बिहार पुलिस को जांच करने देनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस की रेलेवेंस पूरे देश की राजनीति में समाप्त हो गई है और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक मलाई चाटने वाली पार्टी बन के रह गई है। आप तमाम प्रदेशों में देख लीजिए, झारखंड में इनकी सरकार है, वहां पे ये मलाई चाटने वाली पार्टी है, और महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, यहां पे ये मलाई चाटने वाली सरकार है। तो आज जहां तहां भी कांग्रेस की सरकार है नाम के लिए, वहां ये लोग, जहां इनकी फुल फ्लेजेड सरकार है, वहां पे इनके मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट के मंत्री 5 सितारा होटल में बैठकर वहां पे जो है ये लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं, वहां कुकिंग की क्लासेस कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर लोग कोविड से मर रहे हैं और उनका मंत्रिमंडल जो है 5 स्टार होटल्स के अंदर बैठा है। तो कांग्रेस को इस देश की जनता के सेंटिमेंट से अब कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो इनका एक फेल्ड रॉकेट है, एक राफेल देश में आया, पर जो इनका राहुल है उसको रीलॉन्च करने के लिए ये हर 6 महीने और 3 महीने में नए नए प्रोपोगेंडा चलाते हैं। अभी इन्होंने एक यूट्यूब पे एक नया प्रोपोगेंडा चलाया था, वो लॉन्च पैड भी इनका जो है फेल हो गया। तो अब ये दोबारा एक नई थ्योरी पे लगे कि हम राहुल बाबा को कैसे लॉन्च करें। तो इनका पूरा का पूरा पार्टी का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कहां जो है बीजेपी को घेर के जो है वहां सरकार बनानी है, चाहे लूली लंगड़ी कैसी भी सरकार बने, और राहुल बाबा को जो है कैसे रीलॉन्च करना है।
इसके अलावा कांग्रेस का कोई तीसरा मोटिव ही नहीं दिखता देश की राजनीति में। थैंक यू।